नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो सारी एकादशियों की पूजा लगभग एक जैसी ही होती है, क्योंकि एकादशी में भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। विष्णु जी के विभिन्न रूपों की पूजा इन सभी एकादशियों में की जाती है। कामदा एकादशी में भी भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। यदि मूर्ति ना हो तो फोटो की भी पूजा की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कामदा एकादशी की पूजा किस प्रकार की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कामदा एकादशी की व्रत कथा मेरी इसी चैनल पर दी गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस कथा को सुन सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर इस दिन आपको पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़क कर फिर वहाँ पे एक रंगोली बनानी है। आप रंगोली ना बना सके तो आप एक सतिया बना लें। फिर इसके ऊपर आप एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है, ये शुद्ध होना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को रखते हैं। प्रतिमा नहीं तो फोटो रख सकते हैं। यहाँ चौकी पर हमने तिल रखकर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ एक फोटो रखी है, एकादशी पुस्तक रखी है, शंख जी को भी रखा है, एक पान का पत्ता रखा है। इसके ऊपर हम गणपति जी को स्थापित करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा तिल रखकर सबसे पहले दीपक को स्थापित करा, फिर उसको प्रज्वलित करा है। अब हम यहाँ पर गणपति जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। हमने यहाँ एक सुपारी पर मौली लपेट कर गणपति जी को प्रकट करा है। आप यहाँ पे गणपति जी की कोई फोटो अथवा प्रतिमा भी रखकर पूजन कर सकते हैं। अब हम श्री गणेशाय नमः करते हुए 4 बार जल अर्पित कर रहे हैं। जल छिड़कने के बाद हम गणेश जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनको हम मौली धारण करवा रहे हैं। ये वस्त्र रूपी कलावा आपको यहाँ पे अर्पित करना है। गणपति जी को पीला जनेऊ चढ़ाइए अथवा हल्दी में सफ़ेद जनेऊ को लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुमकुम चढ़ा रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, अष्टगंध चढ़ा रहे हैं और सिंदूर चढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर तिल भी हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें इत्र चढ़ाना चाहिए। इत्र आप पूजा में अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी को आप भोग अलग से चढ़ाएं, क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। साथ में कोई फल भी यहाँ पर चढ़ा दीजिए। मैंने यहाँ पे सेब चढ़ा दिया है। पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख के चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ा दें। इसके बाद मुखाचमन करा दें। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। यहाँ हम इनको कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद हम पुष्प में ही रोली, कुमकुम आदि लगाकर यहाँ पे अर्पित कर देंगे। शंख का पूजन करेंगे। एकादशी पुस्तक का पूजन करेंगे जो हमने यहाँ पर चौकी पे रखी है। एकादशी के दिन आपको वरुण घंटी का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस पे गरुण जी होते हैं और गरुण जी भगवान विष्णु का वाहन है। अब हम यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत बनाने के लिए आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, दही लेना है, शहद, घी, शक्कर, इन 5 को मिलाकर फिर इससे स्नान कराया जाता है। आप चाहें तो इससे अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन हमने 5 को मिला लिया, उसे हम स्नान करा रहे हैं। फिर गंगा जल मिश्रित जल से शुद्धों तक स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराते समय इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। प्रभु को आज पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है, उसमें तुलसी दल डालकर चढ़ाया जाता है। आपको प्रतिमा को बहुत ही अच्छी तरह से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद किसी साफ वस्त्र से अंग पोषण करना चाहिए। अब उन्हें पुष्पों और तिल का आसन देते हुए वहां विराजित करना चाहिए। सुगंधित पीले पुष्पों की माला धारण करवानी चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अथवा कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना चाहिए। विष्णु जी को जनेऊ धारण करवाना चाहिए। माता लक्ष्मी को कुमकुम लगाएं, हल्दी लगाएं, भगवान विष्णु को अष्टगंध लगाएं, पीला चंदन अर्पित करें, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें। यहाँ भगवान की मूर्ति के साथ साथ भगवान की फोटो का भी पूजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन तिल अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन अक्षतों का प्रयोग पूजन में नहीं किया जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। यहाँ हम देखिए इत्र लगा रहे हैं। आप पूजन में इत्र अवश्य अर्पित करिए। आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। हमने यहाँ दूध के खोए से बने हुए पेड़े का भोग लगाया है। इसमें हमने तुलसी दल भी रखा है। प्रभु को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य रखें। आज का प्रमुख भोग होता है लौंग। आज के दिन आपको भगवान को लौंग अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास फल उपलब्ध हों तो फलों का भी भोग लगाइए। मेरे पास यहाँ पर संतरे और कुछ सेब थे, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे भोग में अर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी बहुत ही प्रिय है, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर तुलसी की मंजरी अर्पित कर रहे हैं। तुलसी हमें एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। अब हम यहाँ पर प्रभु को जल का भोग लगा देंगे। इसमें भी आप तुलसी दल अवश्य डालिए। अंत में एक पान में 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रखकर अर्पित करिए।
इससे मुख शुद्धि कराई जाती है। अब 3 बार जल से आचमन करवा दीजिए। अब आप घंटी बजा दीजिए, धूप दिखा दीजिए और अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ा दीजिए। तुलसी दल डालकर पंचामृत का भोग भी चढ़ा दीजिए। अब हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर एकादशी कथा को पढ़िए। कामदा एकादशी की कथा मेरे इसी चैनल पर दी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इस कथा को सुन सकते हैं। अब तिल और पुष्प को वहीं चौकी पर छोड़ दीजिए। अब आप छोटा सा हवन कर लीजिए। उसमें आपको गणेश जी, गौरी जी और नवग्रहों की आहुति देने के बाद भगवान विष्णु के 7, 11 या 21 जितने भी आप मंत्रों से आहुति दे सकते हैं दे दीजिए। फिर यहाँ पे आपको तिल से भी आहुति देनी है और लौंग से भी आज के दिन आप आहुति दे दीजिए। अंत में 3 बार जल को आप अग्नि के चारों तरफ घुमा देंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अब आप यहाँ पे घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। पहले हम गणेश जी की आरती गाएंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम पहले प्रभु को आरती दिखाते हैं, फिर पूरे घर में आरती दिखाते हैं और स्वयं भी आरती लेते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अब हम यहाँ पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। क्षमा याचना करने के बाद हमें तिल और पुष्प को वहीं चौकी पर छोड़ देना चाहिए। फिर जहाँ पे हमने पूजा करा है वहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क कर उस जल को अपने माथे से लगा लिया जाता है। आप पूजा जब भी करें तो अपना आसन लेकर बैठें। आसनी पे बैठ के ही पूजा की जाती है। आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।